गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाकी के टॉपिक पे। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन मंथली बेसिस दिया हुआ है। अब मंथली बेसिस का मीन्स क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अप्रैल में कर रहा है, मई में कर रहा है, जून में कर रहा है, लगातार मीन्स अप टू मार्च तक लगातार वो ड्राइंग कर रहा है। उस केस में हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें दी होनी चाहिए। ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग आर इक्वल। जब हम ये मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जितनी भी वो ड्राइंग कर रहा है, चाहे अप्रैल में कर रहा हो, मई में कर रहा हो, वो सेम हो। मीन्स मान लो हमने 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करना शुरू कर दिया अप्रैल में, मई में, और अप टू मार्च तक हम 10,000 रुपये विड्रॉ करते जा रहे थे। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इन इक्वल इज इक्वल। फिर क्या दिया हुआ कि टाइम गैप जो दिया है वो इक्वल होना चाहिए। मान लो अगर हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, उसके बाद हम कब करेंगे 1 मई को, फिर 1 जून को, ऐसे करते करते हम 1 मार्च तक कंटिन्यूसली विड्रॉ करेंगे। होना क्या चाहिए सेम। अगर हमने मान लो 15 मई को किया है तो 15 अप्रैल को, फिर 15 मई को, फिर 15 जून को। ठीक, इस तरह करते करते हम कब तक ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे 15 मार्च तक। ठीक, अगर लास्ट की बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, और ऐसे करते करते 30 मार्च। ठीक, क्या हो रहा है हर केस में हमारे पास टाइम गैप सेम हो रहा है। ठीक, सेम पर्टिकुलर डेट पे हो रहा है। अगर हम यहाँ से जोड़े तो 30 डेज हो रहा है, यहाँ जोड़े तो 30 डेज होंगे, ऐसे ऐसे करके लगभग 30 डेज का ही अप्रोक्स आएगा। ठीक, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे इस केस में। पहले दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। क्या होना चाहिए, ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, कि सारी ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए। टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल, कि दो ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप आ रहा है वो हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। हम लोग किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे, एवरेज पीरियड की। अब ये एवरेज पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज समझ लेते हैं। जैसे हमने पहला केस ले लिया कि हम 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम लेफ्ट बचेगा मार्च तक, 31 मार्च को। अकाउंट हम लोग कब क्लोज करते हैं 31 मार्च तक, तो हमारे पास पूरे बचे 12 मंथ्स। ठीक, उसके बाद दिया हुआ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब की होगी 1 मार्च को, तो कितना टाइम बचेगा हमारे पास 1 मंथ का डिवाइडेड बाई 2, 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। ठीक, ये आ गया। अगर हम मिडिल की बात कर लें, मिडिल में क्या हो जाएगा 15 दिन इधर चलेगा, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना दिन बचा 11.5, उधर 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। और अगर हम लास्ट की बात करें 30 अप्रैल को करेंगे तो हमारे पास कितने मंथ बचे होंगे 11 महीने। 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, लास्ट ड्राइंग के लिए हमारे पास कितना होगा, क्योंकि हमने 30 मार्च को ही किया हुआ तो कोई भी मंथ रिमेनिंग नहीं होगा, 5.5 मंथ। ठीक, इस तरह से हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास अभी 3 केसेस दिए हुए हैं। इफ ही विड्रू 10,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ वो जब कैलकुलेट कर रहा है तब हम ड्राइंग कैसे करेंगे। हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकल के आएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल ड्राइंग। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 हो गई 1,20,000। अब हम लोग रखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। ठीक, हमें क्या चाहिए टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग हमने लिख दी 1,20,000। फिर दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10%, 10/100 हो गया, इनटू हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कब की बिगनिंग की, तो बिगनिंग के लिए हमारे पास कितने एवरेज मंथ है 6.5/12। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1,00,00,11। ठीक,
तो ये हो गया 006500। ये हमारा पहला कैलकुलेट हो गया। सेकंड में दिया हुआ इफ द विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हमारे पास टोटल ड्राइंग सेम आएगी। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले टोटल ड्राइंग लिखते हैं। टोटल ड्राइंग लिखने पे कितना हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मीन्स 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 10% दिया हुआ था रेट। और लास्ट, अब हमें एवरेज पीरियड लेना है। एवरेज कब का लेना है, एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए हमारे पास कौन सा आएगा, 5.5 अपॉन 12। क्या करें, फिर से हम काट देते हैं, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 5500। ठीक, इस तरह से ये हमारे दो केस तो हो गए, बिगनिंग का हो गया और एंड का हो गया। अब हमारे पास लास्ट केस बचता है कि जो हमारा दिया हुआ था कौन सा, मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। दो केसेस क्लियर हो गए, या 1 मिनट अभी इसको छोड़ देते हैं, हम लोग मिडिल ऑफ द मंथ यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि मिडिल ऑफ द मंथ चल रहा है, मिडिल ऑफ मंथ। ठीक, अब हम जो विड्रॉ कर रहे हैं वो मिडिल ऑफ द मंथ कर रहे हैं। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग हम लोग कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 12, 0 से 0 कर दें, इज इक्वल टू 6,000। ठीक, तीनों केस में हमने क्या किया, सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस एवरेज पीरियड का यूज कर रहे हैं और इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। एवरेज पीरियड निकालने में ही आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए एवरेज पीरियड को हम लोग दोबारा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगी, टोटल ड्राइंग कैलकुलेट होगी मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक, टोटल ड्राइंग के लिए चाहो तो लिख लो, टोटल ड्राइंग is equal to monthly drawing मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक, और अगर हमें 12 महीने की लगा एक साथ दे दी, ईयरली ड्राइंग दे दी है तो हम एक साथ रख देंगे। ठीक, हमारी टोटल ड्राइंग कैलकुलेट हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लास्ट है हमारा एवरेज पीरियड बाई 12। ठीक, तो एवरेज पीरियड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब हमने जैसे बिगनिंग का केस ले लिया था यहाँ पे कि बिगनिंग में हम लोग ड्रॉ कर लेना है, बिगनिंग का मीन्स 1 अप्रैल। तो जब हम लोगों ने पहली ड्राइंग की होगी तब हमारे पास कितने महीने बचे होंगे, पूरे महीने अप्रैल से लेके मार्च तक के, तो हो गए 12। लास्ट ड्राइंग के लिए हम लोगों ने 1 मार्च को किया होगा तो हो गया रेस्ट ऑफ मंथ 1। 12 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। ठीक, अगर हम मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, मिडिल का मीन्स हो गया 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। ठीक, तो मिडिल के लिए क्या हो गया, अब हम जब मिडिल में करेंगे तो हमारे पास कितने मंथ बचेंगे, हाफ मंथ अप्रैल का निकल गया तो बचे 11.5 मंथ, प्लस लास्ट जब ड्राइंग कर रहे होंगे, लास्ट ड्राइंग हो रही होगी हमारी मार्च में भी वो डेट कौन सी होगी, 15 मार्च के आसपास। तो 15 मार्च को करने के बाद हमारे पास बचेगा हाफ मंथ। 11.5 डिवाइडेड बाई 0.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। एंड ऑफ द मंथ की बात करें, एंड ऑफ द मंथ हमारा कौन सा हो जाएगा, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं 30 या 31 मई को कर रहे हैं तो हमारे पास एक मंथ पूरा चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 मंथ बचेगा पहली ड्राइंग के लिए। लास्ट ड्राइंग हमारी कब हो रही होगी, 31 मार्च, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है, उसके बाद तो कोई डेट बचती नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ। ये हमारा एवरेज पीरियड कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब अगर सिचुएशन दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, हमें मंथली ड्राइंग दे दी गई है और बिगनिंग में कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग के लिए हम लोगों ने लिख लिया मंथली ड्राइंग इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 1,20,000। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6.5 अपॉन 12 बिगनिंग का, यानी कि बिगनिंग का हमारे पास क्या था, 6.5 कैलकुलेट होकर आया था, तो हो गई 6,500।
एंड ऑफ द मंथ के लिए क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई हमारी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 5,500। अब बचता हमारे पास लास्ट केस मिडिल ऑफ द मंथ, तो हमने टोटल ड्राइंग हमारी सेम रहेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या होगा, 1,20,000 टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हमारा कितना आ रहा है मिडिल के लिए, 6 मंथ, 6/12 इज इक्वल टू 6,000। ओके, ये तो हो गया आपका मंथली ड्राइंग। अभी आपके इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ केसेस और बाकी हैं जिसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली या 9 मंथ का बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक्स।